मुद्दा पाकिस्तान का क्यों आता है यार? चाइना के ले आइए ना, रसिया के ले आइए ना, अमेरिका के ले आइए ना, पाकिस्तान ही क्यों आता है? हम पाकिस्तान का हम कल मार के आएंगे, चलो हमारे संग चलो, हम कल मार के आएंगे पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान से वो कौन किला से, हम जिस देश में रहते हैं है ना, हम उस देश की बात कर रहे हैं। बीजेपी वोट मत देना भाई लोगों, गाड़ती आ जाएगी। देश अंधविश्वास पे जीता है, सीधी बताऊं। अब ये 200 रुपए घट के 10 वोट पेड़ की नो समझो। अरे 200 रुपए का 600 रुपए बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में, तो बात कर रहा हूं अपनी। 200 रुपए जो घटाए हैं ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है, और इसे खत्म होते नहीं 400 बढ़ेंगे 2 महीने बाद। मूत्र लेके आ रहा हूँ, ताजा गाय मूत्र ये पियेंगे, गाय मूत्र लेके आ रहा हूँ ये पियेंगे। क्या चीज गिनवाऊं? गिनवाते गिनवाते आपका कैमरा बंद हो जाएगा। ये चल रहा है कि मोदी मोदी, पूरी दुनिया में मोदी। अभी देखो 2-4 ऐसे होते हैं हमारे जैसे, 2-4 उनके जैसे। कभी अखिलेश हमको खरीद लेते हैं, कभी इनको खरीद लेते हैं। तो ये सब चीज होता है ऐसे बोलने में। मतलब आप क्या चाह रहे हैं 24 में, क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले कोई भी सरकार आए ये दिमाग से लेके चले कि महंगाई पे कंट्रोल करे। मोदी जी कह रहे हैं आएंगे तो हम ही लाल किले से कह रहे हैं। अरे वो लाल किले से कहें चाहे चांद से कहें, हाँ। हमको ये नहीं पता। चांद पे पहुंचा दिए भारत को। अरे चांद पे भारत नहीं गया भाई, यहाँ 300 करोड़ रुपए लगता है जाने में। हाँ। यहाँ 1 करोड़ में अगर हम मकान बना लेंगे तो आराम से गुजारा होगा। हाँ। और वहाँ चांद पे हम क्या करेंगे जमीन खरीद के? हम तो यहाँ खरीद नहीं पाते हो, चांद की बात कर रहे मोदी हैं। जी चांद पे डंका बजवा रहे अरे वो हैं। डंका जाए बाहर में, हमको यहाँ की जमीन की जरूरत है। साला महंगाई में किराया दे देते, किराया दें कि बच्चे पालें। भैया हाँ। ये बात करनी क्या चाहेंगे, क्या? हाँ बच्चे अगर मोदी जी ना होते हाँ, तो हम यहाँ ना होते, कहाँ नहीं होते? सुनिए, हम यहाँ पे खड़े नहीं होते, क्योंकि कोरोना काल में हाँ। सिर्फ मोदी की देन है जो कि उन्होंने हमें बताया। हाँ मोदी जी ने बचाया है ना। आगे आगे मोदी जी ने इतने काम किए हैं हाँ। कि बगैर गिनती के काम किए हैं सर। जैसे जैसे 2-4 काम गिनाइए। देखो वो हटाया हमारे से, चचा खा लिए हैं, पुरिया चचा खा लिए हैं। पुड़िया खा लिए हैं। हाँ, हाँ। पहली बात तो यही आ गई हाँ। कि आज जो कोई काम ना कर सकी कोई भी सरकार, हाँ। वो मोदी सरकार ने काम क्या किए। क्या 2-4 काम गिनाइए ना, जल्दी चचा। 2-4 काम ये है, हाँ देखो चांद वाली बात आई हुई, बिल्कुल। चांद पे पहुंचे ठीक है। हैं, हाँ। धारा 370 हटाई ठीक है। हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग सुरक्षित है। कश्मीरी लोग, ठीक है। पंडित जो है, जितने अत्याचार होते थे, हाँ, हाँ, हाँ। सारे लोग आज वहाँ सुरक्षित है। हाँ ठीक है। हैं? अरे आप आगे आइए चचा, ये कह रहे हैं चांद पे पहुंच गया भारत। हमको तो भाई चांद पे अभी आदमी नहीं गया कोई, हाँ। वहाँ एक मशीन द्वारा वो गई है। चांद पे आदमी कहाँ गया? जो ये हमारे लिए छोटा काम नहीं है, हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, तो मोदी जी भी, हाँ। सिर्फ हम अपने लिए ही जिएंगे क्या? हम भारत के लिए जीना हमें। हाँ। आजाद हुए 77 साल हो गया। 77 साल में 17 रुपए किलो आटा था, अब पिछले 9 साल में 40 रुपए किलो हो गया। इस पे बात कीजिए ना। 77 साल में 17 रुपए किलो आटा रहा और 9 साल में 40 रुपए किलो आटा हो गया, तो इस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बने, गांव की स्थिति जाके देखते, गांव की लेडीज, गांव की औरतें जंगलों में लेटरिन करने के लिए जाती थी, पोटी करने के लिए। आज हर घर में शौचालय है, हर घर में 12,000 रुपया दिए थे हर व्यक्ति को, और जाकर एक काम में चेक कर लेना, पहला काम। और लगभग 20 करोड़ शौचालय बनवाए। कहाँ से आए? कहाँ से आया पैसा? 10 गिनाओ ना भाई, अब देखिए हुआ। अभी एक हो गया, अब दूसरा सुनो। गांव में स्वच्छता अभियान चलाए, गांव में खड़ंजे थे, आज जाकर के देख लो सीसी रोड है गांव में। ठीक है, अभी तो मेरी बात सुनो भाई साहब, 10 साल में मैं 10 काम कह रहा हूँ ना। पहला काम हिंदू मुस्लिम, दूसरा काम इंडिया पाकिस्तान, तीसरा काम इंडिया पाकिस्तान सारा अंबानी अडानी को दे दो, चौथा काम 18 घंटा सिर्फ इधर की उधर बात करो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो मन की बात है उसको बोलते रहो, करना किसी के लिए कुछ नहीं है। इसी तरीके से 10 काम जोड़ लो आप। सारे यहाँ पढ़े लिखे, ईमानदारी से बताना। 2016, अरे सुन तो लो, 2016 से पहले 1 GB डाटा कितने रुपए में मिलता था? ईमानदारी सबको कसम है, 248 रुपया में 1 GB डाटा मिलता था। आज कितने मिल रहे हैं? किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? पहले तो मैंने क्या किया? वो अडानी अंबानी का एक सेकंड, डाटा की बात मत करो, आटा की करो। 2012 में आटा कितना रुपए किलो था? आटा की बात करो, 2012 में आटा था 16-17 रुपए किलो, और 2012-13 में आटा था 16-17 रुपए किलो, और 2023 में चल रहा है 40 रुपए किलो। और ये बात कर रहे डेटा की, ये तो कह रहे भाई कि सब कुछ कर दिया मोदी जी ने, बता तो रहे भाई तो कर दिया कि अब ये जो देश बदल रहा है, हमारे पैसों सही तो बदल रहा है, हमारे सही तो बदल रहा है, ये जो भी बदल रहा है। साबित करके जाऊंगा क्यों मोदी बढ़िया है। 2014 में जब गेहूं का प्रति कुंटल रेट कितना है? गूगल पे सर्च कर लो, 1300 रुपए प्रति कुंटल। आज 2100 रुपया क्विंटल तो सरकारी रेट है। जब सरकार 21 रुपए कुंटल पर खरीदेगी तो थोड़ा बहुत लोगे नहीं? किसानों का कितना, मैं क्या बता रहा हूँ, किसानों से खरीदते हो, किसानों से कितने का खरीदते हो? हम भी किसान है, किसान, मेरी बात सुनो, हमसे कितने का खरीदते हैं और कहाँ जाकर किसान हो? नेशनल डिफाल्टर अलायंस, कौन? एनडीए। हाँ, अब इंडिया तुम ढूंढते रहो। क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? अरे हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, इनको हर किसी का सुनो, कारण है पूरा कर, हर बदलाव होना जरूरी है। एक के हाथ में सत्ता रहना बहुत दुखदाई है, ठीक है? क्यों कि इसलिए कि देश का विकास हुआ है, कैसा देश का विकास हुआ, लेकिन कुछ % लोगों का ही हुआ, बाद में किसी का नहीं हुआ।
कुछ परसेंट लोगों का विकास हुआ है, कुछ परसेंट लोगों को हुआ। कहते रहे गरीबों का विकास। अरे गरीबों का विकास वो कह रहे हैं, हुआ तो नहीं है। अमीरों का विकास हुआ वो कह नहीं रहे, अमीरों का विकास किया। क्या हुआ? अरे क्या क्या चीज गिनवाऊं? गिनवाते गिनवाते आपका कैमरा बंद हो जाएगा। दूध की बात करें पिलाने के लिए, अपना पिए ना दूसरों को पिलाते घूमे, कैसे विकास हो जाएगा भैया? गोवर्धन पे गाय मूत्र की पूजा भी करनी बंद कर दो। क्यों गोवर्धन पे गोवर्धन बनाना बंद कर दो? क्यों वहाँ पे क्यों पूजा कर रहे हो? नहीं, एक बात बताइए, नहीं जब से मोदी आया है, योगी आया है, गाय की मूत्र लेके आ रहा हूँ, ताजा गाय मूत्र ये पियेंगे। गाय मूत्र लेके आ रहा हूँ, ये पियेंगे। तो केमिकल को छोड़ो ना, केमिकल वो पतंजलि भी बेवकूफ बना रहा है। क्या 2014 से पहले 2014 से पहले मतलब हम गायों को नहीं पूछते थे क्या? या भी पूछने लगे हैं? ये अब अंकल जी बोल रहे हैं कि हम पहले से पूछते आए हैं, और जो संस्कार है वही संस्कार चलेंगे, कोई बदलाव नहीं है इस चीज में। अगर संस्कार होते ना, अगर संस्कार होते तो जो आए आज एक गाय सड़क में भटक रही है, कोई मोदी योगी ने छोड़ रहे हैं ना? यहाँ पे किसान के बेटे नहीं छोड़ी है, किसान ने छोड़ी है ये गाय। अरे गाय छोड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। काउंटिंग सब सुनो, मनमोहन सिंह के कितने काम गिनाऊं? बोलो 20। अरे सुनो, उनकी नौकरी 62 साल परमानेंट होती थी, इन्होंने 4 साल करी। और बताओ दूसरा काम बोलो, घोटालों में उनको बदनाम कर रखा था। रिमोट से ये खुद चल रहे हैं और बदनाम उनको कर रखा है। अब तुम प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हो तो उसने- प्रधानमंत्री क्यों दोष देंगे? हाँ, प्रधानमंत्री को दोष थोड़ी दे रहे हैं। कौन दोष है? जब अब तुम आज के प्रधानमंत्री को तुम दोषारोपण कर सकते हो, तो उस समय के प्रधानमंत्री को घोटालों के लिए क्यों दोषारोपण कर रहे हो? बताओ, करना चाहिए ना। पहले से ज्यादा कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ? कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ? पहले से ज्यादा 2008 में हुआ। करा क्या? सबको जेल में डाल दिया, पैसा वसूल कर ली। 18 करोड़ की लागत से 252 करोड़ लागत का लगा। बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि ये सब बन रहा है, ये सब किससे बन रहा है? हमारे पैसों से ही बन रहा है। जब डबल खर्चे हो गए तो डबल चीजें बन गई, वो तो प्रगति होएगा ही, सीधी सी बात है। और लोग से एक शादी मैरिज होम में होती है और एक शादी सिंगल टेंट लगा के होती है। जब तुम्हें टेंट लगा के शादी कर सकते हो तो मैरिज होम की कल्पना क्यों कर रहे हो? फिर मैरिज होम की कल्पना करना छोड़ दो। और अगर तुम्हें मैरिज होम में शादी करनी है तो तुम्हें खर्चा करना भी पड़ेगा। ये बताओ, पहले टोल टैक्स कितना लगता था, अब टोल टैक्स कितना क्यों? लगता है? सेवा देखो, सेवा कितना मिलने, जहाँ पहले 7 घंटे लगते थे वहाँ पे 2.5 घंटे भी तो लग रहे हैं। ये चीज क्यों ना देख रहे हो तुम? हैं? ठीक है, पहले महंगाई कितनी थी, अभी कितनी? कौन महंगाई? कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी। तुम राजस्थान में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, तुम यहाँ पे कर्नाटक में भी सरकार बनी है, महंगाई चिल्ला रहे थे, वहाँ जाकर देख लो, जाके देख लो ना। वहाँ पे 500 का सिलेंडर मिल रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन है अगले महीने। अगले 200 रुपए कम करे हैं आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। इस टीवी के माध्यम से 200 रुपए जो घटाए हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है। और इसे खत्म होते नहीं, 400 बढ़ेंगे 2 महीने बाद ही, 2 महीने बाद 400 बढ़ेंगे। हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए 4 महीने के लिए महंगाई कम कर दी है ना। हमें वो चाहिए जो हमारे अभी जीएसटी में, अभी जीएसटी में क्या लागू है? 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया मोदी जी ने। अरे 200 रुपए का 600 रुपए बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में। तो बात कर रहे हो अपनी? हाँ, 600 रुपए बढ़ा देंगे वो। हमें ये पार्टी चाहिए नहीं, हमें कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए हमें। कांग्रेस ने लूटा देश को। कोई नहीं लूटा, कोई ना लूटा हमने। हमें जियो जीने दो, खाओ खाने दो। हाँ, मोदी जी तो नया देंगे। नहीं इनका नारा दे रहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना जिएंगे ना जीने देंगे हम। हाँ, हमारे टाइम में हाँ बाबा, मैं कह रहा हूँ कि जब 450 का सिलेंडर था उसमें 150 सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, तब उसमें भी 14 केजी गैस आती थी। आज भी वही 14 केजी गैस आती है, उसमें तो बढ़ तो गई नहीं 1 केजी। अब 1200 क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट, जबकि इंडियन ऑयल से गैस आती है ना, जब वो अडानी को चली गई, ठीक, अडानी के जब जिम्मे चली गई, तो जब कंपनी प्राइवेट को क्यों बढ़ावा दे रही है? उसको करे, कम करे ना उसको। सारी बात छोड़िए। हाँ बोलिए। ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जो हिंदू जाग गया है। मैं 1 मिनट मैं आप इससे 1 मिनट हम कर हिंदुस्तान में हैं, सब हिंदू हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात, आप हिंदू और मुस्लिम को छोड़ के आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, ठीक है, इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? और इससे डिबेट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम की हमसे सुनो, क्या हम पहले नहीं जी रहे थे? हमें मार के चले गए थे हिंदू मुसलमान मार के चले गए थे? नहीं मार के गए, हम जैसे हैं अब भी ऐसे हैं, पहले भी ऐसे थे। सब पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है। हम जाट हैं, पहले से ही लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है पंडित ब्राह्मण नहीं है, हम सबको पूछते हैं, ऐसी बात नहीं, सब हमारे लिए सेम है। हिंदू मुस्लिम सिख सब हमारे लिए सेम है। हमारा भाई है, हम 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों भाई, हम मरते टाइम तक भाई रहेंगे। बीजेपी को वोट मत देना ना, फिर बोले इस अभी तो कुछ ना हुआ है, अभी और गाड़ती आएगी, अभी गाड़ती और आएगी। हाँ, तो बीजेपी वोट मत देना भाई लोगों, गाड़ती आ जाएगी। ये देश अंधविश्वास पे जीता है, सीधी बताऊं। अब ये 200 रुपए घट गए, 10 वोट बढ़ गई, समझो 10 बढ़ गई, और आने वाले टाइम में भी कर्ज भी माफ होगा, कर्ज माफ होगा। बीजेपी को वोट मत दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर बीजेपी अगर नहीं आएगी तो पाकिस्तान और चीन कब्जा कर लेगा। हम पाकिस्तान का हम कल मार के आएंगे, चलो हमारे संग चलो, हम कल मार के आएंगे पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान से वो गिला से हम जिस देश में रहते हैं, है ना, हम उस देश की बात करते हैं। हम पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ना पाकिस्तान से मतलब, ना सऊदी से मतलब, ना ईरान से, ना इराक से, हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हम अपने देश से मतलब है।
लाल आंखों से डरता है पाकिस्तान। नहीं नहीं ना, वो सब चूतिया बनाने वाली बातें आएंगी। वो हमें चूतिया बनाया जा रहा है, पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। हमें चूतिया बनाया जा रहा है। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुद्दा पाकिस्तान का क्यों आता है यार? चाइना के ले आइए ना, रसिया के ले आइए ना, अमेरिका के ले आइए ना, पाकिस्तान ही क्यों आता है? बात पाकिस्तान की आती है। बात खत्म। हमारे देश में इतने कहते हैं भगा मार लाएंगे, हमें बार बार उसका नाम क्यों लेते हैं? मत खत्म करो और उसका। रही बात घोटाले की, आप घोटाले की बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ अपने मंत्रियों को खुद ही जांच क्यों करवा लें? मैं कह रहा हूँ ठीक है, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, मैं पब्लिक, अरे रुक जाइए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आते ही छत्तीसगढ़ में क्यों रेड पड़ने लगते हैं? पार्टी वाले खुद आएंगे भ्रष्टाचारी। पहले भ्रष्टाचारी और लोग थे, जैसे अतिक्रमण कोई भी समझ लो है ना, और लोग थे। अब पार्टी वाले खुद भ्रष्टाचारी आएंगे। मैं कह रहा हूँ चुनाव आते छत्तीसगढ़ में क्यों मतलब रेड पड़ने लगती है? आरसीबीआई सारी कंपनी क्यों हो जाती हैं? इनके पे क्यों नहीं जांच होती है? क्या इनके सब नेता धुले हुए हैं? जब तक स्मृति ईरानी ठीक है एक फिल्म कलाकार थी, तब क्या थी? 2014 क्या हो गई? और फिर आती बात की नेताओं की कि सरकारी संस्थाओं का विरोध करना, सरकारी संस्थाओं का विरोध करना। तो स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बता दे कहाँ परिवारवाद नहीं है? हाँ, कांग्रेस का राज खराब था, हम कह रहे हैं। मैं मरते टाइम तक कहूँगा कांग्रेस का राज अच्छा था, कांग्रेस का राज अच्छा था। कौन? अरे बुरी आदमी क्या? लड़कियों के अस्पताल, लड़कियों के ये क्या है? क्या है ये नहीं याद तुम्हें? कर मणिपुर याद नहीं इनको क्या? किसी कम तैसी मोहब्बत की, वो घर जाके बैठ गए, हमें पहरेदार बना गए। कोई नहीं है किसी का आज के जमाने में यार, कोई किसी का नहीं है। बोलते नहीं थे, उन्होंने से मामला खराब कर लिया। वो इंग्लिश घर में बोलते रहे, जे घर घर जाके सभा करते रहे हैं, इसलिए इलेक्शन जीत गए। न जिनकी औकात क्या है इलेक्शन जीत जाते जे, इनकी कोई इलेक्शन कोई औकात नहीं थी, इलेक्शन जीत जाते। कहीं पर जा नहीं पाए, कहीं पर सभा कर नहीं पाए, वो इसलिए फ्लॉप हो गए वो। हाँ, वो इसलिए फ्लॉप रहे। कौन प्रधानमंत्री अच्छा था? हैं? मनमोहन सिंह या मोदी? नहीं, मनमोहन सिंह हमारे लिए अच्छा, अटल बिहारी हमारे लिए अच्छा था। अटल बिहारी हमारे लिए बहुत अच्छा नेता था। मोदी जी तो खूब काम कर रहे हैं। वो कुछ ना कर रहा, मैं झूठा दिलासा दे रहा, मैं बेवकूफ बनाया, चूतिया बनाया जा रहा है। हम गांव के लोग होंगे, गांव के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कुछ नहीं करा जाता है। 24 में क्या करेंगे? 24 में क्या करेंगे आप लोग? 24 में मेरा बच्चा है तो मैं कांग्रेस को लेके आऊंगा, मेरा बच्चा लगा कांग्रेस को लेके आऊंगा।